बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक खैर खैरियत से हूँ। सुनाएं आप सबकी तरफ बारिश हो रही है? माशाल्लाह सर्दियों की पहली बारिश। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों को हम लोगों ने बाय बाय कह दिया है। आज इतना मज़े का मौसम था। पहले तो हवाएं ठंडी चल रही थी और उसके बाद फिर बारिश स्टार्ट होगी और बिल्कुल सर्दी वाला मौसम स्टार्ट हो गया था। तो बाकी तो मैंने घर की क्लीनिंग कर ली थी। मैंने सोचा अब ऐसे करती हूँ कि गर्मियों के कपड़े रखती हूँ, सर्दियों के कपड़े निकालती हूँ। कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो अभी तक गीले थे। मैंने कहा जब हवा में मौसम इंशाल्लाह ठीक होगा तो वो ड्राई होंगे, वो भी मैं रख लूँगी। लेकिन अभी जो मेन टास्क है ना वो मैं सर्दियों के कपड़े निकालती हूँ, क्योंकि आज भी मैंने फ़ातिमा को स्कूल इसलिए नहीं भेजा था कि मौसम सडनली चेंज हुआ है तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने कहा सारे कपड़े हाफ़ हैं, मतलब हाफ़ स्लीव हैं, तो ऐसा करती हूँ कि कपड़े निकालती हूँ, फिर इंशाल्लाह कल से स्कूल स्टार्ट करूँगी फ़ातिमा का। तो ये मैंने कुछ कपड़े मैंने डिस्कार्ड किए हैं, अलमारी से भी मैंने कपड़े निकाले हैं और माशाल्लाह इतने कपड़े हो गए थे। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं रखूँ कहाँ और सेट कैसे कपड़ों को करूँ। फिर मैंने ये मेरा बैग है, ये मैंने सारे इसमें से जो फैंसी मेरे कपड़े मैं पहनती हूँ वो मैंने रख लिए, जो नहीं पहनती वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। मैंने कहा किसी को दे दूँगी, किसी के काम आ जाएँगे। नए कपड़े हैं, मैं तो नहीं पहनती। तो ऐसी बात है, शादी के दिनों में बंदा फैंसी कपड़े पहनता है, बाद में तो ऐसे कपड़े पहने नहीं जाते। ये सारे कपड़े मोटे थे वेलवेट के और स्वेटर्स वगैरह, तो इन्हें भी मैं सेट करके रख रही थी। और जो बच्चों के वो कपड़े छोटे हो चुके हैं या जो बच्चे कपड़े नहीं पहनते वो भी मैंने निकाले। मैंने कहा किसी को दे दूँगी, किसी के काम आ जाएँगे। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। अभी स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे। और जो कपड़ों वाला कपड़े रखने करने वाला था ना, वो तकरीबन मैं शाम को 5 बजे फ़ारिग हुई और मैं इतनी कुछ थक चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती। पहले मैं समझ रही थी घंटे डेढ़ का काम है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सुबह 9 की लगी 5 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ। फिर सारे घर की मैंने क्लीनिंग की और उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे फिर मैंने कपड़े बर्तन थे तो मैंने साथ में ये बर्तनों वाली सारी अलमारी साफ़ की। बर्तन वॉश तो कभी नहीं किए, क्योंकि वॉश करने का इधर कुछ जगह ही नहीं है, बंदा वॉश करके कहाँ रखे। तो मैंने कहा कि जो ज़्यादा गंदे थे वो मैं धो के ला रही थी और बाकी जो साफ़ थे उन्हें मैं कपड़े से साफ़ कर करके रख रही थी। जिनके ऊपर हल्की फुल्की डस्ट थी वो मैं साफ़ करके रख रही थी। मैंने कहा कि लगी हुई हूँ तो ऐसा करती हूँ, आज ड्राइंग रूम की सारी क्लीनिंग करती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है। एक साइड पे ना मेरे ये जो ड्रेसिंग है ना, बर्तन वाली अलमारी, इसका जो साइड पे मेरा टूटा हुआ प्लास्टिक का है, तो क्रैक हो गया और टूट गया था। वो इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी। उस वजह से सारे बर्तनों में ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है और बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो साथ साथ ये भी कर रही थी। और आज का मेरा दिन इतना बिज़ी जा रहा था ना, पता नहीं मेरे आजकल लाइफ इतनी बिज़ी क्यों जा रही है। मैं जिस व्लॉगर को भी देखती हूँ उसी की लाइफ इतनी टफ़ जा रही होती है। मतलब बच्चों के साथ घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। जितना बंदा कहे कि आज मैंने काम नहीं करना, उतना ही कोई ना कोई काम निकल आता है। मैं ड्राइंग रूम की सफाई करके फ़ारिग हुई थी। अगला टास्क अपने लिए तैयार कर लिया था। सोचा कि आज हस्बैंड को ऑफ है तो उनकी छुट्टी का फ़ायदा उठाती हूँ। ऐसा करती हूँ, पॉलिस्टर की एक रज़ाई है मेरी, तो इसे वॉश करवा लेती हूँ। हस्बैंड को कहती हूँ मेरे साथ मिल के वॉश कर लें। तो लास्ट टाइम ना जब मैंने अपना ब्लैंकेट वॉश किया था ग्रीन, तो उसमें मेरी किसी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप इसे ड्राई क्लीन करवा लेती। ड्राई क्लीन उससे मैंने करवाया था, लेकिन जब वो आया था तो मैंने उसके अंदर से इतनी कुछ स्मेल आ रही थी। फिर मेरे सहरा ने क्या, मैंने कहा मैं इसे ख़ुद वॉश करती हूँ। फिर मैंने उसको घर में वॉश किया था और साफ़ सुथरा हो गया था। ड्राई क्लीन ना वो डिफरेंट का ब्लैंकेट कंफर्टर डालते हैं ना, तो उसमें से वो एक स्मेल होती है, वो जाती ही नहीं है। किचन में मैं कपड़े वॉश कर रही थी और टीवी लाउंज में मैं ये रज़ाई वॉश कर रही थी। इतना टाइम नहीं लगा था, तकरीबन आधे घंटे के अंदर हम दोनों ने मिल के रज़ाई साफ़ कर ली थी, सही अच्छे से वॉश किए। जो मेल कुचेल थी वो निकल गई। फिर इसके ऊपर मैं फिर रही थी, मैंने कहा जो सर्फ़ है वो निकल जाए, क्योंकि सर्फ़ मेरे से ज़्यादा डल गया था। तो पानी भी डालती रही लेकिन सर्फ़ निकल नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ इसके ऊपर ऐसे फेरती हुई। जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो अम्मी को रज़ाई या कंबल वगैरह वॉश करवाती थी, तो अम्मी कहती होती थी कि आप इसके ऊपर ऐसे फेरो ताकि इसके अंदर से सर्फ़ या मेल जो होती है ना वो निकल जाए। तो मेरे पास बड़ा टब नहीं था, अदरवाइज़ टब में डालो ना सर्फ़ और डिटर्जेंट वगैरह ब्लीच भी डालो तो वो सारी मेल निकल जाती, लेकिन मेरे पास टब नहीं था। तो मैं ऐसे ही रज़ाई को या कंबल वगैरह वॉश करना हो तो ज़मीन पे डाल के बहुत पानी डालती हूँ और अच्छे से इसकी धुलाई करती हूँ, सर्फ़ वगैरह डाल के। फिर
धोती रहती हूँ। तो पानी भी फिर ऊपर साफ़ डाला, फिर अच्छे से क्लीन हो गया था। अल्लाह को लाख लाख शुक्र है, ये मेरे 2 काम जो थे ना अच्छे से मेरे हो गए थे। मेरा जो मेन टारगेट था ना कपड़े निकाल के रखना और दूसरा रज़ाई का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मौसम आज इतना कुछ हसीन था, मेरा इतना दिल कर रहा था कि आज अम्मी अब्बू की कब्र पे जाऊँ। मुझे आजकल उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लेकिन सडनली फिर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, फिर हस्बैंड कहते हैं कि ठंड है, बच्चे बीमार ना हो जाएँ, तो ऐसा करते हैं किसी दिन धूप निकली तो हम इंशाल्लाह चले जाएँगे। यहाँ से गाड़ी पे जाओ तो आधा घंटा और बाइक पे जाओ तो तकरीबन पौना घंटा हमारा लगता है। तो फिर मैंने नमाज़ कंप्लीट की। नमाज़ कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय, अपने हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि मैं बोर ही हो रही हूँ, मैं चाय बना के तो मौसम एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से के साथ दिल में बातें भी कर रही थी कि मैंने कहा मैं व्लॉग में ये भी बोलूँगी। मैं लाइव व्लॉग करती नहीं हूँ, लेकिन फिर ऐसे में जब वॉइस ओवर करती हूँ मुझे बातें भूल जाती हैं और रह जाती हैं कुछ बातें। शाम को मौसम अच्छा था, फिर हम लोग पार्क में आ गए थे कि चले थोड़ी देर पार्क में जाते हैं, एंजॉय करते। इधर हम लोगों ने चाय ली, बच्चों ने फ्राइज़ लिए और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। पार्क में पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन अब बिल्कुल भी रश नहीं होता। कोई एक आध फैमिली बैठी हो, लेकिन ज़्यादा रश नहीं होता। पहले जब हम लोग आते थे, स्टार्टिंग में आते थे, बहुत ज़्यादा रश होता था, बैठने की जगह ही नहीं होती थी। आप सब बताइएगा कि आप सब ने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं और गर्मियों के रख लिए हैं या अभी तक आपका ये काम पेंडिंग है? मेरा तो अल्लाह का शुक्र है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, फुली कंप्लीट नहीं है, अभी कुछ गर्मियों के कपड़े रहते हैं धुलने वाले, वो इंशाल्लाह फिर बाद में रख लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।